आज गणेश चतुर्थी व्रत है जो कि गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज अपने आप में सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो भी भक्त चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं, आपके बच्चों के विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, करियर नौकरी नहीं मिल पा रही है, या किसी न किसी तरह से वह दुख बीमारी से पीड़ित है, तो सरल सा कार्य उनके भाग्य को बदल सकता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्य, आप सभी को इस वीडियो में कई उपाय मिलेंगे, कम से कम 5 उपाय हैं। एक सरल सा उपाय जान लीजिएगा। देर न करते हुए, आज रविवार का दिन उत्तम दिन के रूप में माना जाता है, जिस दिन गेहूं से के उपाय तत्काल फलित होते हैं, क्योंकि गेहूं जो है सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। और आज चतुर्थी के दिन गुरु जी द्वारा बताए गए गेहूं के कई उपाय प्रचलित है, तो इन गेहूं के उपायों में से कोई एक सरल सा उपाय अपने लिए चुनिएगा। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। पहला उपाय, गेहूं जैसा मैंने बताया सूर्य ग्रह से संबंध रखता है और गणेश जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय है। गुरु जी ने कहा है, सावन के पवित्र महीने में आप सभी को किसी भी दिन आवश्यक रूप से 108 की संख्या में कोई ना कोई चीज़ महादेव को समर्पित करनी है। तो आज के पवित्र दिन में अगर आपसे संभव हो, आपके घर पर गेहूं के जो है दाने हैं, तो उन्हें ध्यान से एक कटोरी में 108 की संख्या में निकाल लीजिए, और कहीं से भी कटे फटे टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें निकालने के बाद आप चले जाइए महादेव के मंदिर में। नहीं तो घर पर भी जो शिवलिंग विराजमान है ना, शाम के समय आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि महादेव का और शिव महापुराण का मूल मंत्र है और चमत्कार की तरह कार्य करता है। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चाहे तो नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें। एक एक करके आप जो है 108 दाने अपने बच्चे के नाम से, या अपने पति के लिए, या जो व्यक्ति का भाग्योदय नहीं हो रहा है, तेजस्वी प्रभाव नहीं है, दुख बीमारी से वो पूर्ण रूप से पीड़ित है, या किसी न किसी तरह से गलत संगत है, बुद्धि भ्रमित है, या जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है, उसकी कामना कहते हुए शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने समर्पित कर देते हैं ना, तो जीवन में भाग्योदय होना ही है। इससे पहले गुरुजी ने, आपने देखा होगा, मासिक शिवरात्रि की पूजा कराई थी, तो उसमें गेहूं के दाने जरूर से रखाए थे। गेहूं के दाने का ज्योतिष में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है जो अपने आप में विशेष है। तो कुछ भी नहीं लगना है, सरलतम तरीके से कर लीजिएगा, निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। पहला उपाय हमने जाना, मुझे आशा है, उम्मीद है आप करेंगे। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय है गेहूं के दाने का। आप सभी को जो गणेश जी महाराज की कथा करते हैं ना, कई भक्तजन आज शाम के समय जो कथा सुनते हैं, या कथा नहीं भी सुनते हैं, तो भी जो है सर्वोत्तम कार्य के रूप में यह जाना जाता है। आप सभी को क्या करना है कि गणेश जी महाराज के सामने एक दीप प्रज्वलित करना है उनके नाम का, और गेहूं के दाने, जो कथा इत्यादि सुनी जाती है उस समय गेहूँ रखे जाते हैं। अब वह गेहूँ थोड़ा सा अपने पास रख लीजिए। जब भी बच्चे एग्जाम देने जाए या उनके कोई कार्य की सिद्धि के लिए जाते हैं, तो अपने कुटुंब के सदस्य की जेब में थोड़ा सा मात्रा अपनी मनोकामना कहते हुए उन्हें रख देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं वो कार्य में हमेशा सिद्ध होकर और सफल होकर ही लौटता है। तो एक गुरुजी के इस गेहूं के उपाय को आज शाम तक कर सकते हैं। यह हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो गेहूं से ही संबंध रखता है। एक मुट्ठी गेहूं लेने हैं। गेहूं सूर्य ग्रह से संबंध रखता है, जैसे मैंने बताया, और गेहूं जो है संतान संबंधी परेशानी को भी दूर करने में सहायक है। गेहूं की एक मुट्ठी घर में पूरे घूम जाना है। सभी व्यक्तियों का स्पर्श उस गेहूं की मुट्ठी में करा लेना है। चाहे तो एक कटोरी ले, चाहे तो एक मुट्ठी ले, इच्छा आपकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सरल भाव से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से जीवन में सभी कामना सिद्ध हो जाती है। 3 उपाय है गेहूं के, कोई एक कर लीजिएगा, चाहे तो तीनों करें तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, यह हो गए उपाय। अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम का है। आपने कई बार सुना भी होगा। शाम को जब चंद्रमा उदित हो ना, आज के दिन चंद्र देवता का पूजन किया जाता है, तो चंद्र देवता को दूध मिश्रित जल से और जो है आवश्यक रूप से कुछ मीठा डालकर आप सभी ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले चंद्र देवता को अर्घ्य दे। अर्घ्य देने के पश्चात आप सभी क्या करें कि एक दुर्वा ले, एक दुर्वा का टुकड़ा ले, 7 बार चंद्रमा को दिखाकर उसे घुमा लें। घुमा लिया, एंटी क्लॉक घुमाएं या सामान्य तरह से घुमाने के बाद घर के अंदर ले आए। जो भी व्यक्ति बहुत अधिक दुख तकलीफ से, जिसकी बीमारियां नहीं छूट रही हैं, दवाइयां नहीं छूट रही हैं, उस व्यक्ति को अगर आप एक एक छोटा छोटा सा टुकड़ा सुबह के समय
पानी के साथ अगर खिला देते हैं तो गुरुजी कहते हैं उसकी दवाइयाँ छूट जाती है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। आप सभी को इन उपायों में कुछ भी समझ में ना आए तो तुरंत पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। निश्चित ही आप जो है कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब जो है आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। निश्चित ही आप सभी सब सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं दीपक का उपाय। दीपक के कई चौमुखा दीपक के गुरुजी के उपाय हैं जो कि विशेष रूप से बल बुद्धि विद्या के लिए सहायक है, रोग दोष कष्ट काटने के लिए सहायक है और साथ ही ज्ञान की वृद्धि के लिए भी सहायक माने गए हैं। आप सभी को आटे का चौमुखा दीपक बना लेना है और आटे का ही यह दीपक बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसमें 4 बत्तियां लगा लीजिए। 4 बत्तियां लगाने के बाद चाहे तो उसमें घी मिला लें, चाहे तो तेल मिला लें, आपकी इच्छा है। एक चीज़ जो है उसके अंदर डालनी है। और जो भी व्यक्ति बार बार, जैसे अब खास तौर पर जो बच्चे चिड़चिड़ स्वभाव के हैं, बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में आपको तंग करते रहते हैं, या बड़े बूढ़े भी जिनके बहुत अधिक परेशानियां जीवन में लगी रहती है, स्वयं आप भी अपने ऊपर से 21 बार उतारा करने के बाद, मणिभद्र महादेव के नाम से उतारा करने के बाद शिव मंदिर की चौखट में या किसी भी चौराहे में लगाकर आ जाते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं आपके जीवन में जो रोग चल रहे हैं, भाग्यों की दशा विपरीत हो रही है, आपको आपके कर्मों का उचित फल नहीं मिलता, आपका व्यापार नहीं चलता है, तो उन सभी को आप जो है सही करने के लिए इस सरल से कार्य को कर सकते हैं। शाम के समय बहुत सरल तरीके से उपयोगी उपाय है, कोई कुछ भी इसमें लगना नहीं है। तो चौमुखा दीपक बना लीजिए, मणिभद्र महादेव का नाम लीजिए। अगर आपके घर के आसपास चौमुखा दीपक लगाने की व्यवस्था है वहाँ लगा दीजिए, नहीं तो शिव मंदिर की चौखट पर लगाकर आप जो है आ जाइए। इन उपायों को गुरुजी की आवाज़ में भी आप सुन सकते हैं, निश्चित ही आपको सत्यता मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, यह बात हो गई यहाँ तक के उपायों की। अब जान लेते हैं अगले उपाय की। आज अपने आप में विशेष दिन है। अपने बच्चे के हाथ से गणेश जी महाराज को दुर्वा और सुपारी समर्पित करवा देते हैं, या महादेव को सुपारी और दुर्वा आज अपने बच्चे के हाथ से समर्पित करवा आते हैं, या स्वयं जो है वह समर्पित कर रहा है, इस भाव से उसका स्पर्श कराकर आप समर्पित करके आ जाते हैं, तो भी गणेश जी की छत्र छाया और बल बुद्धि प्राप्त होती है, रोग दोष कर्ज कट जाते हैं। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। साथ ही शाम के समय गुरुजी ने रविवार के दिन 5 दीपक का उपाय करने के लिए, आप सभी ने उनकी शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में सुना होगा। पंच देवी देवता श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण, माता दुर्गा और साथ ही श्री हरि विष्णु और महादेव, यह पंच देवी देवता सबसे पूजनीय जो है हिंदू धर्म में माने गए हैं। आप सभी को 5 दीपक मिट्टी के बनाने हैं, या जो भी हैं जैसे स्वरूप में है बना लीजिए, ले लीजिए। उनमें सरसों का या घी का तेल जैसा आप भरना चाहे भर लीजिए। अब जो है माता रानी के नाम का लंबी बत्ती और सभी देवताओं के नाम की गोल बत्ती, आप सभी को महादेव के मंदिर में इन पंच देवी देवताओं का जो है स्मरण करके, ध्यान कर कर कि प्रभु आपके नाम का दीपक लगा रही हूँ, आप सभी को शिव मंदिर में लगाकर आ जाने हैं। पंच देवी देवता हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजित होते हैं और इनका स्मरण कर लेने मात्र से सब दुख तकलीफ कट जाती है। आपके कोई कोर्ट कचहरी की बात हो, कोई परेशानी हो, तो पंच देवी देवताओं का नाम लेकर आज शिव मंदिर में आप सभी को जरूर से दीपक लगाकर आ जाना है। मैंने कोशिश की आपको बहुत सारे उपाय इस वीडियो में बताने की, कोई एक सरल सा उपाय अपने लिए चुनिए और कर देखिए, निश्चित ही लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।